जीवीएम गर्ल्स कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में आप देख सकते हैं एनसीसी के बच्चों ने जो है आज काफ़ी योगदान दिया और हम अभी जो है आपके जो एनसीसी के जो बच्चे हैं उनसे रूबरू बात भी कराएंगे। नहीं हंस लो, हंसने में वो नहीं, हंसना जरूरी है, सीरियस नहीं खड़े होना। हाँ जी, किस तरह का जो है आज आपका सहयोग रहा है बताओ जी। हमारे साथ एनसीसी के बच्चे हैं, बताओ जी कोई भी बच्चा क्या। नमस्कार सर, मेरा नाम चहक है, मैं वाईआरसी की वॉलेंटियर हूँ और आज मैंने भी रक्तदान किया है। सबसे पहले मैं आप सभी को शहीदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आप सभी को इसलिए प्रेरित करती हूँ कि आप भी रक्तदान कीजिए, क्योंकि रक्तदान करने से हम किसी की जान बचा सकते हैं। ये आर्टिफिशियली मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, तो रक्तदान करना किसी की जान बचाने जितना महत्वपूर्ण कार्य होता है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तब आप रक्तदान करके उसका जीवन बचा सकते हैं। किसी भी दुर्घटना में जब रक्तदान की आवश्यकता होती है तो उस समय रक्तदान कीजिए। और अब हमने रक्तदान किया है और हम सभी जीवीएम के वॉलेंटियर्स को गर्व है कि हमने रक्तदान किया है। रक्तदान महादान, रक्तदान महादान, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या नाम है जी आपका? सर चहक। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो चहक के लिए तालियां ना बजाए, कोई भी। वेरी गुड। और कोई बोलना चाहे दो शब्द, कोई भी बोलोगे जी आप? कोई भी बच्चा बोलना चाहे, कोई भी। सर जैसे कि हम सबको पता है कि हम एनसीसी कैडेट्स हैं और इसको छोटी फौज एक तरह से बोला जाता है। तो जो हमारी भारत की सेना या फिर हमारी इंडियन आर्मी है, तो वहाँ पे भी जो हमारे इंडिया के सोल्जर्स होते हैं वो दिन रात मेहनत करके खून बहाते हैं। तो ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, इसका मोटिव यही है कि जो ये हमारे ब्लड डोनेशन जो हमने किया है वो इंडियन आर्मी तक जिसको नीड हो उन तक जाए और उनकी हेल्प हो। भाई सभी के सभी तालियां बजाएंगे, बहुत अच्छा बोला है इन्होंने, बढ़िया। आप बोलोगे? हाँ जी बताओ जी, बोलोगे आप? कोई भी बच्चा बोलोगे? नमस्कार, अब हमारा एनर्जी डे का 7 डेज कैंप चला हुआ है, जिसमें आज हमारा 5th डे है। 5th डे में हमने ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन को लगवाया है, जिसके लिए आज शहीदी दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन का एनएसएस वॉलंटियर्स ने भी भाग लिया है इसमें अपना और अपना पूरा सहयोग दिया है अच्छे से सारे स्थिति। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जन सेवा जागृति मंच में सोनीपत के विधायक निखिल मदान जी के पहुंचने पर उनका दिल की गहराइयों से जो है स्वागत किया गया। पवन तनेजा जी जिनसे अनुरोध की वो आए श्री राजगुरुदेव जी को जीतते हुए आ रहे हो, मतलब बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से। अब मैं जनसेवा जागृति मंच के प्रधान मेहता से कहूंगा कि पितामह द्वारा निखिल जी का स्वागत करेंगे। तालियां कमी ना यार, तालियां क्या तनेजा जी मैं चेन्नई से तरुण जी का स्वागत करेंगे। हाँ जी पवन निखिल जी का जोरदार ताली देंगे। अभी निखिल जी ने कहा कि हमारा स्वागत नहीं बनता। इन्होंने जो बीजेपी ने एक नया उन्मूलन शुरू किया है नशा मुक्ति, जिसके लिए हमारे निखिल मदान जी और बीजेपी के सभी कार्यकर्ता एकदम तत्पर हैं। अब वो हमारे हरियाणा प्रदेश को
नशा मुक्त करने की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए मैं उनसे कहूंगा कि हम लोग आपका बिल्कुल साथ देंगे और आपके साथ हैं। मंदिर के प्रांगण में शहीदों को याद करते हुए, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने हमारे देश को बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर करी और आज जिनके बदौलत हम सब ठंडी हवा में, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से कोटि कोटि नमन करता हूँ और प्रेरणा लेता हूँ ऐसी महान शख्सियत से जिन्होंने हमारे देश को बचाने के लिए सब कुछ गंवा दिया और छोटी सी उम्र में गंवा दिया। और आज अभी मेरे से पहले अंकल कह रहे थे कि ये आज जो सरकार द्वारा नशा मुक्ति के लिए और नशे को दूर करने के लिए हमारी जनरेशन, युवा पीढ़ी, बहुत ऐसे साथी बच्चे हमारे कुछ साथ के हम उम्र जो आज गलत संगति में किसी भी हालत, किसी भी वजह से पड़े, तो आज हमारे प्रयास है कि हम अपने शहर के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर हम किस तरीके उसको ख़त्म करने का काम करें। आज जैसे हम सब यहाँ सामने बैठे, आप मेरे सभी बड़े बुजुर्ग हैं, कहीं से भी हमें कोई सूचना ऐसी मिलती है कि यहाँ पर कोई ऐसी गतिविधि गलत हो रही है, तो आप उसको संज्ञान में जरूर लाएं, ताकि किसी ना किसी रूप में किसी अधिकारी को भेजकर उसको चेक करवाया जा सके। क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे, और हम सब नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको हम भी ट्रैक करें, और अगर आपको पता चलती है तो आप संज्ञान में डालें ताकि उचित विभाग से उसके ऊपर कार्रवाई करवा सकें। मेरा तो ये हर जगह, मैं कहीं भी स्कूल में जाऊं या किसी भी यूथ के प्रोग्राम्स में जाऊं, चाहे किसी भी मतलब ऐसे एक्टिविटी पर प्रोग्राम्स में जाऊं, मैं वहाँ पर ये यूथ को भी ये बात कहता हूँ कि भाई आप आने वाला फ्यूचर हो हमारे देश का, आपके ऊपर, हमारे ऊपर आज हमारे प्रदेश की, देश की एक जिम्मेवारी है बहुत बड़ी, और आगे जाकर ये भागदौड़ हम सब ने संभालनी है। तो जितना अच्छा हम पढ़े, जितना अच्छा हम इन गलत चीज़ों से दूर रहें, उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ये आज एक सरकार का भी, एक हमारे नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी का भी एक संकल्प है, हम किस तरीके हरियाणा नशे से दूर रखें। और हरियाणा का जो एक इतिहास है शुरू से, वो एक खेल कूद में हमारे सबसे, बेशक हरियाणा छोटा प्रदेश हो, उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में जो खिलाड़ी पदक जीत के आते हैं वो हमारे हरियाणा के आते हैं। हमारे हरियाणा को तो शुरू से एक ही बात कही जाती है कि भाई दूध दही का खाना, ये है प्रदेश हरियाणा। जागृति धाम पर पहुंचने पर सोनीपत के जो मेयर है राजीव जैन, उनका जो है जोरदार स्वागत किया गया। आओ जी आओ। भजन कीर्तन पाठ सज्जा करते हैं, किसकी वजह से? क्योंकि आज क्रांतिकारी वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बुटकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारी वीरों ने कुर्बानी ना दी होती, हम आज भी अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़े होते। राजीव जैन जी मंच में कुछ कहना चाहेंगे, उनसे अनुरोध कि वो उनसे पहले मैं राजीव है, इतनी कड़ी तपस्या के बाद आज ये दिन आया है, मेयर का पद पाकर मीठा फल पाया है। अब ना कोई चिंता ना कोई परेशानी होगी, अब ना कोई चिंता ना कोई परेशानी होगी, चारों ओर बस खुशहाली ही खुशहाली होगी। आज शहीदी दिवस के अवसर पर
जन सेवा जागृति मंच की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले मैं इस देश के महान सपूत आजादी आंदोलन के दीवाने शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव, उनके चरणों में वंदन करता हूं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जिस तरह से देश की आजाद कराने के लिए हमारे 3 महान सपूतों ने, युवाओं ने हंसते हंसते अपनी जान पर खेलकर अंग्रेजों को जो है हिलाने का काम किया, उनकी जो है चूल्हे हिलाने का काम किया। और मैं उस जननी माँ को भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिसने ऐसे महान सपूतों को जन्म दिया। सिंह मलिक जी, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष, पूर्व सांसद, बड़े आदरणीय मेरे प्रिय सुरेंद्र शर्मा जी, सम्मानित मंच और आज की शहीदी दिवस में आए मेरे कांग्रेस पार्टी के परिवार, मेरे साथियों, आपको पता है आज शहीदी दिवस है। बाकी जो मेरे से पहले जितने वक्त आते हैं सबने बताया इसके बारे में, सब लोग आप भी पढ़ते रहते हैं। लेकिन आज का जो दिन है बड़ा गर्व का और दुखी का दिन है। आज को गर्व इसलिए है कि अगर ये शहीद ना होते तो आज हम यहाँ पे खुली हवा में बैठे ना होते, अपनी अच्छी जिंदगी, आजाद जिंदगी ना जी रहे होते, हम आज भी गुलाम होते। और जो शहीदों की क्रांति लाई गई थी, जो युवाओं की क्रांति, वो ये 3 जो हमारे शेर थे, जो शहीद थे, भगत सिंह जी और ये सुखदेव और राजगुरु जी, तो ये जो 3 हमारे शेर थे, जो युवा शेर, ये युवा क्रांति लेके आए थे, जहाँ से जो है एक आम आदमी में, एक बुजुर्ग में, एक जो है हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान जो है इंसानियत जागी, जहाँ से आगे बढ़ते गए और हमें आज़ादी मिली। दिन महत्वपूर्ण होता है और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानी की है, लेकिन शहीदी दिवस आज भी इसलिए मनाया जाता है कि लोग शहीद हुए, लेकिन उन सबसे ज्यादा महत्व इन 3 लोगों को शहीदी दी, इसलिए इसको शहीदी। वरना तो मैं तो इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरे ख्याल पर 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक रोजाना ही किसी न किसी आदमी ने कुर्बानी दी है, शहीद हुआ है हिंदुस्तान की आजादी। लेकिन आज का ही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि बहुत बड़ी कुर्बानी थी। 23-24 साल के लड़के और मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो ये तीनों सहित किसी बात के मोहताज नहीं है, सबको ज्ञान है और किताबें ये सब कुछ है, तो लेकिन मैं जानबूझकर कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है थोड़ा सा लाइन से हटकर मैं बात करता हूँ। उनकी याद में जो आज शहीद दिवस मनाया जाता है, आप सब में पता है क्या हिंदुस्तान के अंदर जब भारत आजाद नहीं हुआ था, 2 तरह की विचारधाराएं काम करती थी देश की आजादी के लिए। एक वो विचारधारा थी जो इंसान में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन एक विचारधारा ऐसी विचारधारा थी जिसका मानना था कि बिना दबाव के हम अपने देश को आजाद नहीं कर पाएंगे। उसी विचारधारा से मिले हुए ये हमारे 3 नौजवान थे, भगत जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी। आज के दिन ब्रिटिश सरकार ने, मुजाहिद सरकार ने हमारे शहीदों को फांसी दे दी
उसी के उपलक्ष्य में ये शहीदी दिवस मनाता है। भगत सिंह जी केवल क्रांतिकारी नहीं, वो सामाजिक तौर पर भी समाज में सुधार करना चाहते थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब वो जेल के अंदर बंद थे तो वहाँ जो सफाई कर्मी आती थी, पंजाब में जैसे मंदिर को बेबे कह के बोलते थे, उनको हमेशा वो बेबे कह के बोलते थे, कितना मान सम्मान उनको देते थे। दूसरी बात यह है कि वो सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहना चाहते थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि भाई मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरी विचारधारा बाबा साहब से बहुत प्रभावित है और बाबा साहब के जो मिशन रह गए उसका पूरा करूँगा। तो साथियों, ज़्यादा मैं ना कहते हो सकते हमारे सीनियर लीडर बैठे हैं, वो आपको विस्तार से बताएंगे। और मैं एक नारा दूंगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय साथी। कि अंग्रेजी हुकूमत ने इस प्रकार हमारे देश के आजाद कराने वाले क्रांतिकारी हमारे भाई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, न जाने कितने हमारे वीरों को फांसी पर चढ़ा दिया। सभा का आयोजन करने का मकसद ये है कि आज हमारी आजादी की क्रांति की लड़ाई में नाम आए राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव, जिनको की ब्रिटिश हुकूमत ने उन पर मुकदमा चलाकर उनको आज फांसी की सजा दी थी। पुरानी बातों को ध्यान में रखते हुए इनसे कुछ हमें सीख भी लेना चाहिए और जिंदगी में इनके पक्षों में हमें चलना चाहिए और सब ऐसे एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। देखना है तो आदमी का दिल में है। ये हिंदुस्तान की आजादी के लिए जिन्होंने कुर्बानी और शहीद दी, जो इतिहास में दर्ज नहीं हुए, ये शहीदी दिवस उनको भी श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। गर्ल्स कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल मैडम नासा जो है अपने स्टाफ के साथ है। मैडम, आज जो है जीवीएम गर्ल्स कॉलेज में किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज शहीदी दिवस के अवसर पर हमारे महाविद्यालय की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि शहीदों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, हम उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन रक्तदान देकर हम उनकी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। हम प्रयास करें कि हम जहाँ जहाँ पर भी देश सेवा में काम आ सकते हैं करें। देश की सेवा के लिए हमारे महाविद्यालय की एनसीसी की यूनिट, एनएसएस की यूनिट, आउटरीच की यूनिट, वाईआरसी की यूनिट, सभी यूनिट्स के बच्चे यहाँ लगे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर रक्तदान किया है, फैकल्टी मेंबर्स ने रक्तदान किया है, बाहर से अलग अलग संस्थाओं के लोग आए हैं, वो भी कर रहे हैं। और कॉलेज एक मंच प्रदान कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि हम एक माहौल बनाएं जिसके द्वारा हम एक भावना विकसित कर सकें कि हम सबके काम कैसे आ सकते हैं। जैसे एनएसएस वाले कहते हैं, हमेशा उनका एक मोटो है, नॉट फॉर मी बट फॉर यू। तो इसका मतलब क्या है? हम सिर्फ अपने लिए नहीं हैं, हम लोगों के लिए हैं, दूसरों के लिए हैं। रक्तदान भी इसी भावना को ही कहीं ना कहीं बढ़ाता है। हमारा रक्त अगर कहीं किसी के काम आ सकता है तो इससे बड़ी कोई पुण्य की बात नहीं हो सकती। हमारे जो शहीद जिनके याद में आज का हम शहीदी दिवस मना रहे हैं,
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये उनके लिए हमारी बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है कि हम उनके मार्ग पर पूरी तरह से ना चले, लेकिन उसका अनुसरण करते हुए हम रक्त के द्वारा दान देते हुए एक अच्छी श्रद्धांजलि दे सकें, हम कहीं ना कहीं एक देशभक्ति के मार्ग पर चल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसे भी आपने मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लाउड मुझे अच्छा लग रहा है, कोई परेशानी फील नहीं हो रही है, बढ़िया महसूस कर रही हूँ। आजो भाई। अच्छा मेरे को तो है, मेरा बीबी चढ़ा है। अभी मैं एक बार सुबह नाश्ता किया पूछेगा मैं भी कहता मैं ठीक को पता लग गया जरूर प्रधान साहब के कमरे दर्द हो गया, सुता बैठा मुझे है सही कमर फोन किया मैं को कैंप लगा था नमी हो मुफ्त चेकअप डेंटिस्ट कैंप लगाया गया है सुजान सिंह पार्क में मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से। हम आपकी जो है उनकी जो है रूबरू बात कराते हैं। हाँ जी, यस जी, आज जो है सुजान सिंह पार्क में जो है कैंप लगाया गया है जिसका बहुत लोग जो है लाभ उठाएंगे। आज मानव सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा दंत का विशेष रूप से कैंप लगाया गया है जो कि निःशुल्क है और यहाँ के रेजिडेंट के सहयोग से ही ये सब संभव होगा, क्योंकि स्वास्थ्य की जांच समय समय पर होती रहे और सभी नागरिकों को जागरूक करने के लिए हमारी संस्था की कोशिश रहती है कि समय समय पर कैंप लगाए जाएँ। आज देश हमारा शहीद दिवस भी मना रहा है और देश सेवा के लिए जिन शहीदों ने राजगुरु भगत सिंह चंद्रशेखर ने जो हमारे बलिदान दिया था, हम उनको भी नमन करते हैं। और आज के विशेष दिन हम सभी नागरिकों की सेवा करके जो थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं, हम समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम हमारी संस्था करती रहती है। हमारे प्रधान सुमित अलख जी विशेष रूप से इन चीज़ों में बहुत रुचि देते हैं और समय समय पर नागरिकों की देखभाल के लिए देश सेवा में हम जो भी अंशदान कर सकते हैं वो हम करते रहते हैं। हमारे साथ जो मानव सेवा ट्रस्ट के जो प्रधान हैं अलख जी, सुमित अलख जी, सर अभी जैसे इन्होंने भी बताया है कि कैंप लगाया गया है, कितने समय से जो है आपकी जो समिति जो है इस तरह के कैंप लगाती आ रही है? सबको हमारा नमस्कार। मानव सेवा ट्रस्ट मोबाइल डेंटल कैंप ये 3 साल से हम लगातार करते आ रहे हैं। निःशुल्क कैंप है, डेंटल कैंप। इसमें वॉलंटियर सर्विसेज दिल्ली में डॉक्टर आर के बाली जी, उनकी टीम है 3 डॉक्टर्स की, वो यहाँ पे आती हैं
पूरी बस के साथ, प्लस हम लोकल जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अभी मुखीजा जी हैं, भूपेश मुखीजा जी एंड डॉक्टर अंकुर गर्ग, उनकी निःशुल्क सेवा हमें मिल रही है। बहुत अच्छे तरीके से सर्जन हैं और सुजान सिंह पार्क के आसपास के एरिया में उन लोगों का हम फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इस ट्रीटमेंट के अंदर ना कि इसके अंदर फिलिंग है, स्केलिंग है, टेम्परेरी फिलिंग है और मॉडुलर टूथ है, तो उसका भी एक्सट्रैक्शन की भी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। आज की डेट में हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो नाना करते हुए इस एक्सट्रैक्शन की 3-3 हज़ार रुपये फीस ले लेते हैं। तो ये सिर्फ निःशुल्क काम उन सभी भाई लोगों के लिए है। ये सेवा भाव से मानव सेवा ट्रस्ट करती आ रही है और करती रहेगी। अलग जी, जैसे आपने बताया कि आपने जो है सुजान सिंह पार्क में जो है ये कैंप लगाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा ये होता है यदि आप इसे ऐसी जगह लगाते जहां बहुत जरूरतमंद लोग हैं, जो लोग अपने बच्चों की फीस भी नहीं भर पाते। अगर ये वहां लगता तो वो लोग इसका ज्यादा लाभ उठाते। सर, हमारे इसमें सूची के अंदर वो एरिया भी हमने किया हुआ है। पिछली बार हमने बिगान गांव के अंदर लगाया था और ऐसे एरिया हम आइडेंटिफाई करते आ रहे हैं। ये भी हमने आइडेंटिफाई किया था एरिया, उसके हिसाब से यहाँ पे हमें बुजुर्ग लोग ज़्यादा मिले हैं, तो यहाँ पे उन लोगों की सेवा करना भी एक पुण्य का काम है। आने वाले टाइम में हम गांव के अंदर भी ये निःशुल्क कैंप लगाएंगे और मेरे को विश्वास है कि जैसे शशि अरोड़ा जी इस संस्था के जो सेक्रेटरी रहे हैं, राकेश जी और अरुण दमीजा जी, ठीक है, इनके सहयोग से जिस तरीके से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अब दूसरे गांव में भी हम उनके रेगुलर रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलके हम काम करते हैं। धन्यवाद सर। हाँ जी, दीवान साहब। आगे आज 23 मार्च को सर्वप्रथम शहीदी दिवस पे शहीदों को नमन। और मानव सेवा ट्रस्ट, जैसा कि कहा गया है, सबसे उत्तम सेवा जो है मानव सेवा। ये अपने कर्तव्य को निभाते हुए मानव सेवा ट्रस्ट ने जो आज यहाँ निःशुल्क डेंटल चेकअप कैंप लगाया है, वो इनकी टीम हमारे जनरल सेक्रेटरी शशिपाल जी अरोड़ा जी और प्रधान कमल पराशर जी से पीछे मिली और शशिपाल जी ने सहर्ष इसकी स्वीकृति दी और पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। पहले भी शशिपाल जी इस मामले में समाज के प्रति काफ़ी समर्पित हैं। पीछे भी पूरा एक जो है ब्लड के लिए सारे टेस्ट चेकअप का कैंप लाल पैथोलॉजी को फ्री लगाया गया था। आज डेंटल कैंप भी लग रहा है और इसके साथ साथ संजय जी आप देखेंगे इधर ब्लड शुगर और ब्लड के लिए HB और अन्य टेस्ट भी यहाँ पे लाल लैब की ओर से लगाए गए हैं। तो काफ़ी निःशुल्क, कुछ निःशुल्क टेस्ट हैं, कुछ जो है फिर बड़ी कम दरों पर, ताकि जो अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और शशिपाल जी हमारे समय समय पर ये सामाजिक कार्य करते रहते हैं, इसके लिए इनका धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ से ना संस्कृति वाला कुछ ठीक है, वो लिख रहा हूँ। दांत घिस गए हैं आपके, सेंसिटिविटी ठंडा गरम लगता है ना रातों में, वो लिख के डॉक्टर साहब, किस तरह का जो है यहाँ ट्रीटमेंट हो जाए स्पेशल जो है? देखिए जी, बस के अंदर दांतों की सफाई करी जा रही है और दांतों के अंदर मसाला भरना, फीलिंग हम जिसको बोलते हैं, वो किया जा रहा है। परमानेंट भी हो रहा है, टेम्परेरी भी हो रहा है। अगर किसी को दर्द है दांत में तो हम टेम्परेरी भर रहे हैं ताकि दांत के अंदर खाना ना फंसे और वो RCT कराने के लिए नियर बाय किसी भी क्लिनिक पे जाके सरकारी अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट शुरू करा सके। ठीक है जी डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मानव सेवा ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अलग जी, सुमित अलग जी, वो हमारे साथ हैं। हाँ जी सुमित जी। हमारे बीच में डॉक्टर मनोज कश्यप जी हैं दिल्ली से, डॉक्टर रजत तुली हैं, ठीक है, एंड डॉक्टर धीरज हैं, और सोनीपत से डॉक्टर भूपेश मुखीजा और डॉक्टर अंकुर गर्ग हैं जो अपना योगदान दे रहे हैं। ये डॉक्टर बाली एंड टीम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अपनी ये निःशुल्क सेवाएं मानव सेवा ट्रस्ट के थ्रू सोनीपत में लोगों को प्रदान कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, क्योंकि बहुत से डॉक्टर हैं जो पैसे लेके और पता नहीं किस तरह के वो करते हैं, लेकिन यहाँ जो है निःशुल्क सेवा दी जा रही है। परमपिता परमात्मा सदा जो है इनका ध्यान इस तरह बनाए रखे। सोनीपत से
राजेश हसीजा की रिपोर्ट। जीवीएम गर्ल्स कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में रोड सेफ्टी के जो इंचार्ज है संदीप बत्रा जी, वो हमारे साथ हैं। हम आपकी उनसे जो है रूबरू बात कराते हैं। हाँ जी संदीप जी, आज जो है किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? नमस्कार दोस्तों, आज जो शहीदी दिवस के अवसर पर यहाँ जीवीएम गर्ल्स कॉलेज में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बहुत सारी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया और इस कार्यक्रम में अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने भी, कर्मचारियों ने भी, सामाजिक लोगों ने भी और साथ साथ प्रिंसिपल मैम की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस रक्तदान शिविर के साथ साथ ही यहाँ जो एनएसएस के जो कैडेट्स हैं, रेड क्रॉस के कैडेट्स हैं और इसके अलावा भी जो वॉलंटियर सर्विस दे रहे हैं और उन्होंने ब्लड डोनेशन किया है, उस सभी वॉलंटियर्स को यहाँ आरटीए डिपार्टमेंट के द्वारा हमने नेटवर्क जैकेट भी प्रोवाइड कराई है, ताकि भविष्य में किसी भी कार्यक्रम में कहीं पर भी कोई भी वॉलंटियर्स अगर सर्विस के लिए आगे आते हैं फील्ड में, ताकि उनकी खुद की भी सेफ्टी रहे और दूसरों को भी एक सुरक्षित माहौल मिले। और साथ साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा सीजीएम साहब के निर्देश अनुसार एडवोकेट विजेंद्र रंजन जी और कानूनी सेवक संदीप बत्रा के माध्यम से यहाँ तमाम समुदाय को कानूनी सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। कानूनी सहायता किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, या आप लोगों के किसी भी विभाग से संबंधित कोई समस्या है, आप किसी भी कॉलोनी में रहते हैं, किसी भी गांव में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी एज ग्रुप में है, चाहे वो बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों या कोई विकलांग हों, विधवा हो, किसी की भी कोई भी समस्या हो सकती है, उन लोगों को कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी। हमारे साथ जो है एडवोकेट आनंद जी मशहूर साथ खड़े हैं जी। सर बिल्कुल शॉर्ट में आप बताइए सर। हमारा जो हमारी है हमें डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से, क्योंकि हमारा जो हर हफ्ते एक लीगल अवेयरनेस कैंप होता है, जिसके माध्यम से हम लोगों को एक कानूनी सलाह देते हैं। और हमारा जो मेन उद्देश्य है वह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और लोगों को पता चले डीएलएसए के बारे में, कि हमारा जो डीएलएसए का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में न्याय से वंचित ना रहे, क्योंकि न्याय पाने का ये हर व्यक्ति का एक अधिकार है। और कोई भी व्यक्ति, हम चाहते हैं कि कितना भी गरीब है जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा, सबसे पहले न्याय वहाँ तक पहुँचे। और हमारे डीएलएसए ने इसलिए इस तरह के अभियान कैंप है जो स्कूल में आजकल संडे डेली चले हुए हैं, और ये 2 महीने तक कैंप वैसे भी चलेंगे और हर संडे को ये चलते रहेंगे। धन्यवाद सर। को चूमा जब फांसी का फंदा तुमने, 23 मार्च को चूमा जब फांसी का फंदा तुमने, बिल्कुल राष्ट्रवाद का जैसे देश भर में फूंक डाला, बिल्कुल राष्ट्रवाद का जैसे देश भर में फूंक डाला। सब नमन कोटि कोटि प्रणाम। भारत माता की जय। स्वतंत्रता प्राप्ति को सर्वोच्च ध्येय रखकर आनंद से मृत्यु को गले लगाने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव जी, उनके बलिदान के दिवस पर त्रिवार अभिवंदन। ऐसे उन वीरों को सौ बार नमन, जो लुटाए उसके उस भरी जवानी को हम कैसे भुला देंगे उनकी कुर्बानी को। नव निर्वाचित चेयरमैन आपके प्रिय राजीव जैन जी पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना सीट ग्रहण करें। सामने के गेट से जाते तो भारी भीड़ में भगत सिंह के दर्शन करने के लिए उनके लिए प्रार्थना कर रहे लोगों की भीड़ को देखकर अंग्रेजी शासन डर गया और उनकी शहादत को छुपाने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र किया कि समय से पहले इनको फांसी दी गई। ऐसे वीर सपूतों को हम एक श्रद्धांजलि प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसका शीर्षक है याद करो कुर्बानी। कुर्बानी करके याद कुर्बानी, आ गया आँख में पानी करके याद कुर्बानी।
हमारा तो इनसे बहुत ही लगाव है जी, और शुरू से ही। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि खिला के भेजा कुल मिला के, ये आप ये कहना चाहते हो? पक्का प्रूफ है ना। अरे प्रसाद है ये तो, एक जो है ना प्रसाद है। पहला फोटो जरूर मेरी फोटो जरूर आनी चाहिए। अरे मल्होत्रा जी को बुला लो, नहीं तो की अनाउंसमेंट स्कीम लगा रखी है। सर वो स्कीम नहीं है, वील सीधी व्यापार। एक सिंपल बात है, वील करेक्शन मतलब क्या है? आपके नल के आप मेरे लो, मेरे को बात खत्म। वो ठीक क्या, है वो चलो एक बार समझ लेंगे। नहीं, मैं समझा, मैं आपको क्लियर एक लेमैन वाली लैंग्वेज बताता हूँ। उनका क्या है, खिलाया है निखिल मदान जी को विधायक बनाकर, निखिल मदान जी को विधायक बनाकर सोनीपत को स्मार्ट सिटी बनाने का, सोनीपत को स्मार्ट सिटी बनाने का एक लक्ष्य बड़ा बनाया है, एक लक्ष्य बड़ा बनाया है। हमारे साथ जो है भाजपा के जो युवा नेता हैं योगेश पाल अरोड़ा जी, वो भी जो है मौके पर मौजूद हुए हैं। सर, जीवीएम गर्ल्स कॉलेज में जो ये कैंप लगाया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, बदन में मिटने वालों का आखिर यही निशान होगा। इसी नारे के साथ जो मुझे लगता है कि आज 23 मार्च 2025 को आज सोनीपत वासियों ने अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का जो शहीदी दिवस है, उस पर यहाँ पर मालार्पण करके, पुष्पांजलि करके और रक्तदान देने का जो संकल्प लिया। मुझे लगता है कि छोटी सी जो श्रद्धांजलि, जो शहादत थी, उसमें श्रद्धांजलि देने का काम जो सोनीपत वासियों ने किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जी कॉलेज का और CCR का, प्रमोद जी का, उन्होंने इतने बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया और लोगों को इस चीज़ में प्रेरित किया कि अपने शहीदों को भी याद किया जाए और शहीदों के साथ साथ जो है शहीदों को याद करने के साथ साथ जो है सही मायने में कुछ छोटी छोटी श्रद्धांजलि हम दे सकते हैं, तो रक्तदान एक माध्यम है।